सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णमभ्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुट श्रेष्ठ पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवंत चरशुमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की जय हो। बीतरागी केवली भगवान श्री रामचंद्र प्रभु की जय हो। मुनि श्री सात सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन। मनुष्य बीतरागी प्रभु तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार एक विशाल समुद्र, इस समुद्र में डूबता यह प्राणी किंचित भी सुख को प्राप्त नहीं होता है। और इसका यदि कोई कारण है तो उसका आसक्ति भाव, पर द्रव्यों में ममत्व का भाव, पर द्रव्यों में तीव्र लिप्सा का होना, इसी कारण से यह जीव संतृप्त नहीं होता है। संतृप्त नहीं होने से, तृप्ति नहीं होने से निरंतर यह जीव दुखी और कष्टग्रसित रहता है। यदि पर द्रव्य से ममत्व हट जाए, पर द्रव्य से ममत्व हट जाए तो फिर जीव को शांति का वेदन हो सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है कि जहां जहां द्रव्य होगा वहां उसके संरक्षण का भाव भी होगा,
जहां ममत्व होगा, जहां द्रव्य होगा, वहां ममत्व नियम से होगा, और जहां द्रव्य होगा उसका संरक्षण का भाव होगा, और जहां संरक्षण का भाव होगा वहां नियम से संक्लिष्टता भी होगी ही होगी। पहले तो द्रव्य को कमाने में बड़ा कष्ट, दिन भर रात भर 24 घंटे मेहनत करना पड़ती है। शरीर की मेहनत हो सकता है 10 घंटे 8 घंटे चलती हो, 12 घंटे चलती हो, परंतु बुद्धि और मन की मेहनत तो निरंतर निरंतर चलती रहती है। धुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनाधना स्वस्थ मन्यो जनों को भी ज्वरवाने व सर्पिसा। यह बाह्य संपत्ति बड़ी दुर्जय है, बहुत मुश्किल से हाथ में आती है, बड़ी यत्नों से, बड़े प्रयत्न से इसको कमाया जाता है। कमाने में कष्ट, फिर यदि हाथ में आ जाए तो उसमें राग भाव जाता है, फिर कष्ट, फिर छूट न जाए, नष्ट न हो जाए तो संभालने के लिए कष्ट। ये संपत्ति कष्ट ही कष्ट देती है। अब संपत्ति से अर्थ केवल आप भूमि धन मत लगाना। संपत्ति केवल भूमि नहीं है, संपत्ति केवल धन नहीं है, संपत्ति केवल आपकी जमीन मकान नहीं है। संपत्ति ये तो है ही, आपका पुत्र भी आपकी संपत्ति है, आपकी पत्नी भी आपकी संपत्ति है, आपका परिवार आपकी संपत्ति है, यहां तक कि आपका शरीर आपकी संपत्ति है। ऐसा व्यवहार से कहेंगे, ऐसा रोज भैया व्यवहार से कहेंगे। ऐसा लोक में कहा जाता है, मेरी संपत्ति तो कुछ और है मित्र। अरे अज्ञानी पुरुष, अरे मूर्ख प्राणी किसे संभालने में लगा हुआ है, क्या बटोरने में लगा हुआ है, किसे एकत्रित करते चला जा रहा है, जिसमें तेरा अतद भाव है, जिसमें तेरा असत है, उसमें निजत्व को देखता है, मेरा और मेरापना देखता है। जिसमें तू है नहीं, जिसमें तेरा किंचित अंश मात्र भी नहीं है, उस परद्रव्य में मेरापना देखता है, मैं ढूंढता है। रिंकू भैया, रिंकू भैया, रिंकू भैया सुन रहे हो क्या? कौन सुन रहा है? अरे मित्र, जो सुन रहा है वो रिंकू है ही नहीं। रिंकू शब्द में राग लगा कर बैठे हो। लोगों ने कहा रिंकू भैया, तुरंत अलर्ट हो गए, तुरंत खड़े हो गए। देखो जैसे ही मैंने बोला रिंकू भैया, हाथ जुड़ गए। अरे मित्र, ये रिंकू शब्द रूप परिग्रह कब से इकट्ठा करके रखा हुआ है, इसमें राग लगा के बैठे हुए हो। तुम तो रिंकू हो ही नहीं। जो रिंकू है, जैसे ये जगत रिंकू भैया के नाम से जानता है, जैसे चक्रेश भैया के नाम से लोग जानते हैं, वो मित्र तुम नहीं हो। और जो तुम हो उसमें कोई नाम नहीं है। नाम शब्द की संरचना है, नाम शब्द की संरचना है। नाम अक्षर अक्षर मिलकर बना है। अक्षर पौद्गलिक होता है, अक्षर पौद्गलिक है, शब्द पौद्गलिक है। मैं चेतन हूं। सुन लो दीपक भाई, ये है चेतन। चेतन चेतन चिल्लाना चेतन नहीं है मित्र। शुद्ध आत्मा की रट लगाना, ये शुद्ध आत्मा नहीं है। खोजो शुद्ध आत्मा को। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। गाने से काम नहीं चलेगा।
मंदिरों की दीवार फोड़ दी गा गा करके, चिल्ला चिल्ला करके, हूं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। और ये मालूम तब पड़ता है जैसे ही घर में पहुंचे, पत्नी ने समय पर भोजन बना के नहीं रखा, किसी काम में लगे, फिर पता लगता है हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। इधर पत्नी को गालियां सुना रहे हो, बारिश की तरह पत्नी के ऊपर बरस पड़े और गा के आए थे हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा। शब्द ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता शब्द ज्ञाता नहीं है, दृष्टा शब्द दृष्टा नहीं है। उसको जो गा रहा है उसका नाम ज्ञाता दृष्टा है। उसे पकड़ो, उससे मिलो। शब्दों का ज्ञाता दृष्टापना तो न जाने कितनी पर्याय में निकाल डाला, वो काम नहीं आएगा, वो किसी काम का नहीं है। जो शब्द कह रहा है मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, उस शब्द कहने वाले को पकड़ो, उसको पकड़ लिया, काम बन जाएगा। आज उत्तम त्याग है, उत्तम त्याग है। ब्रह्मांड में त्याग का अर्थ मात्र 4 पैसे खर्च करने को समझ लिया लोगों ने। ऊपरी ऊपरी व्याख्याएं आपने बहुत सुन रखी है, सुन ली है, अंदर की व्याख्या सुनो। 2 टोकनी फल ले गए, हॉस्पिटल चले गए, साथ में एक कैमरे वालों को भी ले गए। 2 टोकनी फल ले गए और हॉस्पिटल पहुंचे, फोटो खिंचा खिंचा करके वहां फल वितरण कर रहे हो। अरे मित्र, तू फल बांट रहा है, तू फल बांट रहा है कि तू अहंकार प्रदर्शित करता है। तू फल दे रहा है, तेरे अंदर दया भाव है कि मान कषाय की पुष्टि चल रही है तेरे अंदर दया का भाव, करुणा का भाव है कि किसी दूसरे जीव का तिरस्कार कर रहा है। वो गरीब, वो असहाय व्यक्ति, वो तो कर्म का मारा वैसे ही है। तू पेपर में फोटो छपवा करके उसको फल देने गया था, 1000 लोग और देखेंगे कि किसी दरिद्र, किसी गरीब को फल देने गए थे भैया, उस बेचारे की तूने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। त्याग है, त्याग है। ये त्याग नहीं था, इसका नाम त्याग नहीं था कि किसी को फल देने चले गए। त्याग अभी महाराज जी बता रहे थे, त्याग युधिष्ठिर ने किया था, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता न पड़ पाया, इसका नाम त्याग है। मित्र, अभी तक 4 प्रकार के त्यागों की व्याख्या आपने खूब सुनी है। एक त्याग की व्याख्या और करता हूं, एक दान की व्याख्या और करता हूं मैं। समदत्ति, इस पर भी ध्यान दो। समदत्ति, इस पर आपका बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। समदत्ति का अर्थ होता है आप समृद्ध हो, आप धनवान हो, आपके पास धन है, परंतु आपकी ही समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे हाथ ठेले धका रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह की रोटी इकट्ठी कर लेते तो शाम को खाने का ठिकाना नहीं होता। ऐसे लोग आपकी समाज में हैं। समदत्ति कहती है उन्हें भी अपने समान बना लो। आपका धन पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, दीमक लग जाएगी। बुंदेलखंड में बोलते हैं कुत्ते खीर खाएंगे। तुम तो बना के रख गए, खा पाए नहीं, घर वालों को खिला नहीं पाए, आखिर में क्या होगा? कुत्ते ही खीर खाएंगे। ऐसा बुंदेलखंड में कहावत है। हम नहीं बोल रहे किसी को, नहीं तो वो लोग महाराज भरे मन से लोगों को कुत्ता बोल रहे हैं। हम किसी को ऐसे आप शब्दों से संबोधित नहीं कर रहे। ये तो बुंदेलखंड में कहावत होती है कि वस्तु का या तो उपयोग कर लो या दान कर लो, दोनों नहीं कर पाए तो फिर कुत्ते खीर खाएंगे। संपत्ति पड़ी रहेगी, भैया मिलो। आप लोग कई बार घूमने जाते हो,
पर वस्तु में जो लिप्सा चलती है, जो जीव का ममत्व भाव चलता है, उसी लिप्सा, उसी ममत्व भाव का नाम परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने लिखा, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा होना, ममत्व भाव का होना, इसका नाम परिग्रह है। कहां कहां चल रहा है, इसे खोजो। बद्ध परिग्रह, अबद्ध परिग्रह, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। घर, धरती, जमीन, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बर्तन, भाड़े, वस्त्र, ये अबद्ध परिग्रह है, ये तुमसे भिन्न है। ये तो भिन्न दिखता है अखिलेश भैया। अहो जीव की अज्ञान दशा, अहो जीव की अज्ञान दशा। जो भिन्न दिखता ही है उसको भी कहता है महाराज जी अपने ही मकान है। महाराज जी को भी लपेट लेते हो, अपने ही मकान है। मतलब कहना है चाहते हो हमारा ही है, और प्रसन्न होते हो, आनंदित होते हो, महाराज जी ये बिल्डिंग अपनी है। हम देखते हैं कितना बड़ा तेरा पाप है। बड़े शान से, बड़े खुश होकर समझाते बताते हैं, भैया महाराज जी ये भवन, ये बिल्डिंग हमारी है, ये मॉल हमारा ही है। हम देखते हैं कितना बड़ा पापी है। 12 मंजिल का पाप खड़ा है इसका, 10 मंजिल का पाप खड़ा है इसका, 5 मंजिल का पाप खड़ा है इसका। तो कोई कहता है महाराज जी जहां तक नजर डालोगे, सवरा जी जहां तक नजर डालोगे सारी भूमि महाराज जी अपनी ही है। हम सोचते तेरा पाप कितना लंबा फैला पड़ा है, कैसे समेटेगा इसको मित्र? तेरा पाप कितना लंबा फैला पड़ा है, कैसे समेट पाएगा इसको? अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सुबह ध्यान किया था ना, सुबह ध्यान किया था ना, अच्छा लग रहा था जब नरक में डंडे पड़ रहे थे तो अच्छा लग रहा था। नार की टुकड़े कर करके कड़ाइयों में तल रहे थे, अच्छा लग रहा था। नार की संसियों से मुंह फाड़ फाड़ करके मुंह में गरम गरम रांगा भर रहे थे, अच्छा लग रहा था। हाँ ना तो बोलो, अच्छा लग रहा था? नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था? मां सच्ची बताओ, अच्छा नहीं लग रहा था? तो क्यों परिग्रह इकट्ठे करके बैठे हो? क्योंकि बही जाएगा नरक में। वैवारंभ प्रगतम नरकैश्व ऐसा तत्वसु तो पढ़ रहे हो ना दोपहर में। बही जाएगा उन संसियों से मुंह फड़वाने के लिए जो बहुत आरंभ परिग्रह को इकट्ठा करेगा। बही जाएगा अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा करके कढ़ाई में तलवाने के लिए जो बहुत आरंभ परिग्रह इकट्ठा करके रहेगा, जो बहुत पाप करेगा। बही गिरेगा नरक के ऊपर के मुख से, बर्छी भालों तलवारों के ऊपर, और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लेगा। कौन? भयवारंभ परिकृत्वा ऐसा। अबद्ध परिग्रह में ही इतना तीव्र लिप्सा, तीव्र लालच का भाव चल रहा है। बद्ध को तो अभी छोड़ ही दो। जो तुमसे बंधे हुआ है, बंधा हुआ है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये विषय, ये भोग आकांक्षा, ये तो तुमसे बंधा हुआ परिग्रह है। अभी तो अबद्ध से ही तो निपट लो। अत्यंत दूर खड़ा हुआ है, फिर भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। कैसी दयनीय दशा है तुम लोगों की। सच्ची बताएं पंडित जी, भैया जी, साहुला जी, ईमानदारी वाली बात बता रहे हैं। जब लोगों की स्थिति को देखते हैं बड़ी दया आ जाती है। हमें लगता है इसका क्या होगा बेचारे का। मैंने प्रथम दिन कहा कि अभिषेक शांति धारा कर लो। कौन? 3 नियम दिए थे, कोई एक नियम पालन कर लो जीवन भर के लिए कि रात्रि भोजन का त्याग कर दो। नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आलू प्याज जैसे अभक्ष पदार्थों का त्याग कर दो। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना ही कर लो कि चमड़े का न व्यापार करेंगे,
चमड़े की वस्तु ना उपयोग करेंगे, चमड़े की वस्तु ना ही किसी को भेंट करेंगे। इतने नियम कर लो। अहो जैनियों, कैसे तुम्हें हम जैनी कहें? अहो जैनियों, कैसे तुम्हें हम दयाशील कहें, कैसे दयावान कहें, कैसे जैनी कहें तुम्हें हम? मुर्दे को शमशान घाट छोड़ने जाते हो तो घर की देहरी के भीतर प्रवेश नहीं करते हो, पहले स्नान करते हो। क्यों? मुर्दा अपवित्र होता है, उस अपवित्र का स्पर्श नहीं भी हुआ, दूसरों ने छुआ था, आपने तो अर्थी को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी बाहर आकर के, घर के बाहर आकर के सबसे पहले स्नान करते हो, वस्त्रों की शुद्धि करते हो, शरीर की शुद्धि करते हो, उसके बाद गृह के भीतर प्रवेश करते हो। अरे मित्रों, तुम्हें कैसे जैन कहें हम? तुम्हारे घर में चपड़े के बेल्ट, चप्पल, जूते पड़े हुए हैं, पर्स पड़े हुए हैं, तुम्हारा घर शमशान घाट बन गया है, कैसे तुम्हें जैन कहें? वहीं बैठकर भोजन कर रहे हो, वहीं बैठकर जिनवाणी पढ़ रहे हो, उन्हीं घरों में मुनिराज के आहार करा रहे हो, साइड में जूते के, चमड़े के चप्पल पड़े हुए, जूते पड़े हुए हैं। फिर पूछते हो, महाराज जी पहली बार हमारे घर में अंतराय हुआ है, हमारे घर में अंतराय कैसे हो गया? क्षेत्र अशुद्धि, चमड़ा पंचेंद्रिय जीव का मृत शरीर है। चमड़ा पंचेंद्रिय जीव का मृत शरीर है। उस मृत शरीर में तद जाति के ही सम्मूर्छन जीव प्रतिक्षण असंख्यात 1 2 4 1000 50 नहीं, असंख्यात तद जाति के जीव हर क्षण हर समय उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। मछली का चमड़ा है, भले ही सूख गया हो, उस सूखे चमड़े में भी हर क्षण मछलियां, असंख्यात मछलियां सम्मूर्छन उत्पन्न होती हैं और मरती रहती हैं। सम्मूर्छन है, सूक्ष्म में से दिखाई नहीं देंगी। कोई लेंस आदि लगा कर देखो तो हो सकता है कुछ जीव जंतु तो पकड़ने में आ ही जाएंगे उसमें से। हस्ती का चमड़ा है, हिरण का चमड़ा है, बकरी का चमड़ा है, आदि जितने प्रकार के भी चमड़े होते हैं, गाय का, भैंस का, ऊंट का, भेड़ का, आदि जितने प्रकार के चमड़े होते हैं, जिस जीव का चमड़ा है, उस चमड़े में उसी जाति के सम्मूर्छन असंख्यात जीव हर क्षण हर समय उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। और तुम बाबूजी बने बड़े शान से बेल्ट लगाए घूम रहे हो, चमड़े की जैकेट पहने घूम रहे हो, चमड़े के पर्स रखे घूम रहे हो, तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया है। वो तो वैसे ही अपवित्र है और अपवित्र हो गया। सूतक लगा हुआ है हर समय तुम्हें। अर्थी में जाते हो, कितने घंटे मंदिर की देरी नहीं चलते भैया। अर्थी में जाते हो 24 घंटे अथवा दिन व्यतीत रात व्यतीत होने तक आप मंदिर में प्रवेश नहीं करते हो, अभिषेक पूजन आदि नहीं करते हो। क्यों? सूतक लग गया है। अरे मित्र, जो जीव चमड़े की वस्तुओं को उपयोग करता है, उनका सूतक कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा। कटिंग करा कर आते हो, 3 घंटे की सूतक लगती है। जिनके घर में ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, उनके घर में सूतक कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा। मिलो वह उत्तम त्याग है आज। जिनके घर में कुत्ते, बिल्ली, हिंसक पशु जानवर पल रहे हैं, उनके घर में सूतक कब खत्म होगा? क्योंकि हिंसक पशु हमेशा ही सूतक युक्त रहता है। हिंसक पशु सदा ही सूतक युक्त होता है। हिंसक पशु से यदि मुनिराज छिल जाते हैं तो दंड स्नान करना पड़ता है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। सोचना पड़ेगा कि क्या प्रश्न मंच नहीं, प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं मैं आपके ऊपर। क्या आर यू जैन? प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं मैं आपके ऊपर, आर यू जैन? क्या आप जैन हैं?
उत्तर मुझे नहीं देना, उत्तर अपने आप में खोजना। उत्तर आपको अपने आप में खोजना है। रात्रि का तुमसे भोजन नहीं छूट रहा, तुम कैसे जैन हो? जैन तो छोड़ो, वैदिक परंपरा में लिखा हुआ है रात्रि में भोजन करने वाले मांस भक्षण के दोष को पात्र होता है। रात्रि में पानी नहीं छोड़ पा रहे हो, जैन दर्शन को छोड़ो, वैदिक दर्शन कह रहा है रात्रि में पानी पीने वाला रक्तपान के दोष को प्राप्त करता है। तुम्हारा तो मूल धर्म ही है अहिंसा। तुम्हारा मूल धर्म अहिंसा है, तुम उस अहिंसा को पालन नहीं कर पा रहे हो, कैसे तुम्हें जैन कहें? देखो चेहरे कैसे हो गए। सच तो यही है। और आप मुझसे यह भी नहीं बोल सकते महाराज जी इतना कठोर कठोर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारी चट्टानें मोटी हो गई हैं, उनको तोड़ने के लिए हथौड़ी से काम नहीं चलेगा, घन पटकना पड़ेंगे। अहो मिलो अपनी परिणति से, मिलो अपनी परिणति से। 3 लोक के नाथ के अभिषेक के लिए सौधर में इंद्र तरसता है, तुम्हें महिमा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है भगवान जिनेंद्र का अभिषेक क्या होता है। प्रवेश भैया अभिषेक करते हो? कैसे मंत्री हो तुम समाज के, कैसे समाज के मुखिया हो? कहां है वो अध्यक्ष जी हमारे? निकल लिए। माता पिता ही जिसके मित्र, देखो आपको मैं सीधा सीधा ठोक रहा हूं, देखो बोल के करो तो कष्ट कम होता है, बोल के करो तो कष्ट कम होता है। सीधा सीधा ठोक रहा हूं कि जिसका पिता ही व्यसनी हो, उनकी संतानों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? हमारा मुखिया ही मंदिर नहीं आएगा, भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, हम समाज से क्या अपेक्षा करेंगे? अरे मुखिया मात्र इसलिए नहीं होता कि मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलते रहे, व्यवस्था चलते व्यवस्थित चलती रहे। मंदिर का मुखिया इसलिए होता है, अग्रणी होता है, धर्म की ध्वजा को मुखिया लेके चलता है। आप लोगों के एक परंपरा जो मैंने देखी, उसको देख के तो बड़ा आनंदित होता हूं, बड़ा आनंद आता है कि कम से कम भैया एक काम आप लोगों की समाज में बहुत अच्छा होता है कि हमारी धर्म की ध्वजा किराए के भाड़े के लोग नहीं पकड़ते हैं। धर्म की ध्वजा ये युवा अपने हाथों में लेकर चलते हैं और लड़ते हैं कि लाओ बहुत देर हो गई तुझे पकड़ते पकड़ते, अब थोड़ी देर की ध्वजा मैं संभालूंगा। ये काम बहुत अच्छा चलता है, इसको बंद मत कर देना। यही धर्म की प्रभावना है। पंचम काल में ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे। काल ही इतना खोटा है, काल ही इतना खोटा है। लोग सोचे भी, भाव भी बनाए कि हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो काल की स्थिति उसको वहीं ढकेल देती है जहां वो पड़ा हुआ है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए पड़ेगा भैया। सोने की चांदी की सोने की बिल्ली को कड़ा, गहने आदि आकृति रूप देने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, मुलायम होता है। थोड़ा ताप दो, छोटी सी हथौड़ी से ठोको, वो मोड़ हो जाता है, मुड़ जाता है। लोहा बड़ा कठोर होता है, बड़ा कठोर होता है। उसको ठोकने के लिए, उसको आकृति देने के लिए पहले तो भीषण अग्नि में तपाना पड़ता है। जब लाल हो जाता है तब बड़े बड़े हथौड़ों से ठोकना पड़ता है, तब मुड़ता है। ऐसे ही अब तुम चतुर्थकालीन लोग नहीं हो भैया कि तुम्हारी परिणतियां सामान्य हो। पंचम काल के लोग लोहे जैसे कठोर हो गए हैं, उनको मोल्ड करने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी, बहुत ताप देना पड़ेगा। बाहर का त्याग तो मित्र बहुत कर लिया। बाहर का त्याग जिसे तुम त्याग कहते हो, आचार्यों ने उसको त्याग कहा ही नहीं है। त्याग में और दान में भेद है। अभी हमारे पंडित जी लोग तो त्याग के नाम से दान वसूलते रहते हैं, नोट वसूलते रहते हैं। यहां इतना दान दे दो, वहां उतना दान दे दो, हो गया तुम्हारा त्याग।
अरे जो तेरा है ही नहीं उसका तू क्या त्याग करेगा? धन तुम्हारा कब हुआ मित्र? धन तुम्हारा कब था, कब हुआ? कल किसी दूसरे की जेब में पड़ा था, आज तुम्हारी जेब में आ गया। सुबह सुबह सब्जी खरीदने गए, तीसरे की जेब में चला गया। वह अपने घर का राशन खरीदने चला गया, चौथे की जेब में चला गया। धन तुम्हारा कब हुआ है? इसलिए लक्ष्मी को चंचल कहा है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है। उसकी प्रवृत्ति जैसे बंदर के पैर कभी ठहरते नहीं है, उछल कूद करते ही रहता है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे। ऐसे ही ये जो धन है, लक्ष्मी है, ये जो नोट है, वैसे लक्ष्मी नहीं होती, वो लोक में लक्ष्मी के नाम से प्रचलित है। लक्ष्मी तो ज्ञान का नाम है, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी। धन को लोक में लक्ष्मी कहा जाता है। तो ये बड़ी चंचल है, एक के जेब में नहीं ठहरती है। तुम कितनी बांध बांध के रखो, कितनी तिजोरियों में पैक करके रखो, उसके इतने सारे पैर हैं, इतने सारे पैर हैं, कहीं भी निकल जाती है। कहीं बीमारी के बहाने निकल जाएगी, तो कहीं बच्चों की फीस के बहाने निकल जाएगी, तो कहीं राशन पानी के बहाने निकल जाएगी, कहीं सिलेंडर के बहाने निकल जाएगी, कहीं बिजली के बिल के बहाने निकल जाएगी, नहीं ठहरती। तुम कितना ही उसको बांध बांध के रख लो, पर लक्ष्मी के पैर बड़े चंचल हैं, ठहरती नहीं है, वो चल जाएगी। वो तुम्हारी थी ही नहीं, अरे यार वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो तुम्हारी है ही नहीं। अब मित्र, उसका दान करके, उसको त्याग करके तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? जो बंधा हुआ वर्षों से रख रख जोड़ जोड़ के रखा है, उसको छोड़ दिया, उसको तुमने छोड़ करके क्या बड़ा काम कर लिया? छोड़ना ही है, जो छोड़ना ही है, उस अबद्ध को नहीं। जो तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व कर्म की प्रकृतियां बैठी हैं, उस मिथ्यात्व को छोड़ो, वो बद्ध है। छोड़ना ही है, त्याग ही करना है। तो तुम्हारे अंदर जो पाप करने की प्रकृतियां बैठी हुई हैं, उन पाप कर्म की प्रकृतियों को बाहर फेंक दो, तुम्हारे अंदर बद्ध है। अभी तो तुम्हें भेद ही नहीं पता पड़ पाता है, अभी तो तुम्हें भेद ही नहीं पता पड़ पाता है कि ये क्रोध मुझसे भिन्न है, ये लोभ मुझसे भिन्न है। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है, तो अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है, उसे कोई गिनते ही नहीं। चार कषाय, नो कषाय, मिथ्यात्व। चार कषाय, नो कषाय, मिथ्यात्व। ये 14 भीतर का रखा हुआ परिग्रह है आपके पास, अनादिकाल से पड़ा हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बाहर का परिग्रह तो छूट जाता है मित्र, बाहर का परिग्रह छोड़ना उतना कठिन नहीं है। भीतर में पलती हुई कषायों को छोड़ो तो समझो हमने कुछ त्याग किया है। आज उत्तम त्याग के दिन कम से कम इतना ही नियम कर लो। मैं हाथ किसी का नहीं उठवा रहा हूं, पर अंदर में बैठकर इतना ही त्याग कर लो कि आज उत्तम त्याग का दिन है। कम से कम हम आज के दिवस यहां नंदीश्वर दीप के सामने बैठकर के भगवान जिनेंद्र के साक्षी पूर्वक इस बात का निर्णय, भगवान जिनेंद्र की साक्षी पूर्वक इस बात का संकल्प करते हैं, निर्णय करते हैं कि हम अपने जीवन में ना चमड़े के व्यापार करेंगे, ना ही चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, और ना ही चमड़े की वस्तु किसी को भेंट करेंगे। कर सकते हो कितना? बहुत बढ़िया। जिन जिन ने कर दिया, दोनों हाथ उठा करके जिन जिन ने त्याग किया है, उनके लिए जोरदार अनुमोदना तो कर दो। कम से कम हो गया, हमारा उत्तम त्याग धर्म सफल हो गया। अंदर के जब छूटेंगे सो छूट जाएंगे, अंदर के परिग्रह जब छूटेंगे सो छूट जाएंगे। कल भैया पंडित जी कहां चले गए? पंडित जी, अच्छा वो सावला जी, कल जितने महानुभावों ने त्याग किया है,
कल इनको कुछ भी त्याग मत कराना, इनको शांति धारा अभिषेक साथ में करा देना कल। सामान्य क्रिया मत मान बैठना इस अभिषेक को, शांति धारा को। आपको लगता है सामान्य क्रिया है, ये सामान्य क्रिया नहीं है। ऐसे भगवान जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं, क्योंकि उनको भी हर कभी अभिषेक करने का मौका नहीं मिलता, समय समय पर मिलता है। आप कितने भाग्यशाली जीव हो। सुन रहे प्रवेश भैया, मुखिया हो, अब धर्म के मुखिया बनना है। जैसे समाज के मुखिया हो, ऐसे धर्म के मुखिया बनना है। हम आगे रहेंगे, कोई भी धर्म का कार्य होगा मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा। धर्म धर्म बहुत बड़ी वस्तु है। धर्म बहुत बड़ी वस्तु है, आपको पता नहीं है। ये हमारी माताएं रोहिणी व्रत करेंगी, 16 कारण करेंगी, जिनगुण संपत्ति करेंगी, महीनों महीनों नहीं सालों सालों भूखी रहेंगी, तब जाकर के उन व्रतों के उपवास को फल प्राप्त होंगे। अरे हो भाग्य तुम्हारा, एक बार भगवान जिनेंद्र के मस्तक पर शांति धारा अभिषेक कर लिया, अनंत उपवास का फल प्राप्त कर लिया। भगवान के अभिषेक, भगवान के दर्शन मात्र से अनंत उपवासों का फल प्राप्त होता है। क्यों? ऐसे गप्प सटा के नहीं है, गप्प सटा के नहीं है, नहीं तो लोगों को लगे अरे महाराज जी ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ऐसा भी होता है क्या? प्रमाण है, प्रमाण मिलो आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी मुनि महाराज से। उन्होंने पद्म पुराण ग्रंथ में इसका बहुत अच्छे से विस्तृत उल्लेख किया है। और क्यों होता है? क्योंकि वीतरागता के दर्शन करने से मन में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। उस वीतराग भाव से ही कर्मों का क्षय होता है, उपवासों का फल मिलता है। पर लड़ाई मत करना। सुन रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? नितिन भैया, लड़ाई मत करना। समझाना तो कल ही तो बताया था, समझाना तो है। किसी को समझाने के पीछे अपने परिणाम विकृत नहीं करना है। मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो तुम्हारी धर्मशाला तुम पोतो, हमारी धर्मशाला हम देखेंगे। तुम्हारी धर्मशाला को पोत करके मैं क्यों पाप कमाऊं? कर्तव्य है, सदग्रस्त सद श्रावक होने के नाते हम सधर्मी हैं, इसलिए हमारा इतना कर्तव्य है कि हम आपकी गलत क्रिया को देख करके जिनवाणी के अनुसार आपसे कहेंगे कि भैया ये काम आपने गलत किया है। मान जाए व्यक्ति तो ठीक, नहीं तो वहीं छोड़ करके माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति वाले में तुरंत ही माध्यस्थता को धारण कर लो, अन्यथा तुम्हारा घात हो जाएगा। कषाय परिणामों को छोड़ो, इसका नाम त्याग है। मिथ्यात्व को छोड़ो, इसका नाम त्याग है। मजबूरी में फंसा कोई व्यक्ति है, मजबूरी में फंसा कोई व्यक्ति है, उसकी मदद करो, इसका नाम त्याग है। केवल धन छोड़ना त्याग नहीं है। किसी गिरते व्यक्ति को उठा करके सीने से लगा लिया, आपने मान कषाय का त्याग किया, इसका नाम त्याग धर्म है। एक कविता मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी, वो आज मुझे ध्यान आ गई। कैसी इस संसार में जीवों की स्थिति है, धर्म के नाम पर लोग क्या क्या किए जा रहे हैं कि परिग्रह का भार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। परिग्रह का भार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये मानव बाहर आने की स्थान पर दलदल में धंसते जा रहा है। परिग्रह का भार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये मानव बाहर आने की जगह दलदल में धंसते जा रहा है। अरे मित्र, जोड़ लोगे पर क्या साथ ले जा पाओगे? मित्र सुन रहे हो मनोज भैया, ये जिसमें रहते हो उस पे इतराना मत कि मैं करोड़ों के भवन में निवास करता हूं। सब छूट जाएगा यहीं।
हंस चला जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा, पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं ले जा पाओगे। मान कषाय करके कर्म का बंध जो करोगे वो तो साथ में जाएगा। क्योंकि विग्रह गतौ कर्मयोगा, क्योंकि विग्रह गति में कारमान कार्ययोग साथ जाता है। जो कर्म का शरीर होता है वो जीव के साथ चला जाता है। जो शुभ भाव किए हैं, अशुभ भाव किए हैं, शुभ अशुभ परिणति जो की थी, वह परिणति रूप कर्म का बंध साथ में चला जाता है मृत्यु के बाद भी। इसलिए जोड़ लोगे पर क्या साथ ले जा पाओगे? होगा समय अंत, तब सब यही छोड़ जाओगे। खुजलाएगी कौन? वो एक फल्ली आती ना, करोच की फल्ली बोलते हैं उसको, कहीं क्योंच बोलते हैं, कहीं करोच बोलते हैं। इमली की तरह एक फल्ली होती है, उसमें रोम खंड होते हैं बहुत सारे, और वो रोम किसी को लग जाए तो भयंकर खुजलाती है, फिर गोबर से साफ करना पड़ती है उसको, तब ठीक होती है वो। उसको बोलते करोच। आप क्या क्या बोलते हैं? नहीं पता क्या आपको? नहीं देखी क्या आपने? अरे एक फल्ली होती है, उसमें रोम रोम होते हैं बहुत सारे। हाँ, उसके रोम यदि लग जाए तो भयंकर खुजली मचती है, शांति नहीं पड़ती। नहा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक नहीं होती वो। गोबर से ठीक करना पड़ती है उसको, तब ठीक होती है वो। तो खुजलाएगी तन में क्यों करोच मल रहे हो? शब्द था इसलिए बताना पड़ा करोच क्या होती है। कि खुजलाएगी तन में क्यों करोच मल रहे हो? दधकती आकांक्षाओं की आग में क्यों जल रहे हो? खुजलाएगी तन में क्यों करोच मल रहे हो? दधकती आकांक्षाओं की आग में क्यों जल रहे हो? स्निग्ध कांच में, अरे मित्र क्या चेहरा देख पाओगे? कांच में चिकनी लग जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता है। जिनके अंदर राग की चिकनी लगी पड़ी है, जिनके अंदर मोह भाव की चिकनी लगी पड़ी है, उनको आत्म स्वरूप नहीं दिखाई देता। तो खुजलाएगी शरीर में क्यों कांच करोच मल रहे हो? धधकती आकांक्षाओं की आग में क्यों जल रहे हो? स्निग्ध कांच में क्या मुख देख पाओगे? जान प्राणियों के लेकर के कौन सा सुख पाओगे? अनदेखी अनाधुंध दौड़ चल रही है, हृदय में ऊपर उठने की भावना खुद को ही चल रही है। मृग मरीचिका है यह जग, कहां सुख खोज रहे हो? किनमें सुख खोजते हो? प्यासा मृग भागते चला जा रहा है, उसको लग रहा है सामने पानी है, भाग भाग करके प्राण खो देगा, पर पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे इन इंद्रिय भोगों को इकट्ठा कर करके चले जाओगे रख करके, पर कुछ भी नहीं सुख पा पाओगे। मृग मरीचिका है जगत सुख, क्यों भाग रहे हो? अनमोल सा यह मनुष्य जीवन अग्नि में क्यों बार रहे हो? निज वस्तु को निज, पर को पर जान लो। निज वस्तु को निज, पर को पर जान लो। पर से दूर होकर निज में रमना इसे ठान लो। आनंद तब निज आत्मा का अनंत पाओगे, और भगवान बन करके ईशत प्राग भार धरा पर जाओगे। भगवान बन करके ईशत प्राग धरा पर जाओगे। कब होगा? कब होगा? घर के अंदर कपड़ों का ढेर लगाते जाओगे तब होगा। घर में अपने बर्तन भाड़ों का ढेर लगाते जाओगे तब जाओगे। घर में अपने सोने चांदी नोट पानी का ढेर लगाते जाओगे तो जाओगे। सुन रहे भैया? सम्यक के पापा सुन रहे हो? अभी तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, बढ़िया सा घर, बढ़िया सी दुकान, गाड़ी, मोबाइल, अभी बड़ा आनंद आता है। इन भोग सामग्रियों को भोगने में बड़ा आनंद आता है, फिर नरकों में जाकर के यातनाएं सहने में उतना ही कष्ट होता है। दया का भाव लाओ, करुणा का भाव लाओ। दूसरे गिरते हो को अपने हृदय से लगा लो, इसका नाम त्याग है। अब इसमें किसका त्याग किया? इसमें किसका त्याग किया? जो महाराज आप इसे त्याग बोल रहे हो,
इसमें अपनी मान कषाय का त्याग किया है, इसमें अहंकार प्रवृत्ति का त्याग किया है। जो छोटे छोटे लोगों को, गरीबों को नीचे देखने का जो तुम्हारा भाव होता है, ये तुम्हारी मान कषाय है, जिसके कारण से दूसरों को कुछ भी नहीं देखता पाते हो, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा अहंकारी, बड़ा बहुत बड़ा देखते हो अपने आप को, उसका त्याग किया है। इसका नाम त्याग धर्म है। मिलो किससे? चंद्रवती के पुत्र विरादित से मिलो। विरादित से, उस विरादित ने जंगल में घूमते हुए राम को देखकर, उस विरादित ने अकेले मुसीबत में फंसे हुए लक्ष्मण को देख करके अपनी पूरी सेना को लेकर के जाकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ये उसका त्याग था, ये उसका समर्पण था। ऐसे त्याग को प्राप्त होता हुआ वह विराधित श्री रामचंद्र स्वामी से कहने लगा कि स्वामी, खरदूषण का भ्राता लक्ष्मण ने वध कर दिया है। अब राक्षस वंशी विद्याधर और वानर वंशी विद्याधर, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, ऐसे बड़े 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 महान सुभट योद्धा हैं। हनुमान के बारे में तो सुनते हैं कि वह ऐसी ऐसी शक्तियों से युक्त हैं, ऐसे बल से युक्त हैं कि साक्षात स्वर्ग के देवता भी उसके सामने कंपित होते हैं। सुग्रीव, नल, आदि बड़े बड़े महान महान योद्धा हैं जो रावण के संबंधी हैं। मेघनाथ, कुंभकर्ण, भानुकर्ण आदि आदि राक्षस वंशी राजा बहुत विशाल सेना को लेकर के निश्चित ही आपके साथ युद्ध करने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि खरदूषण के वध से वे सभी क्षुभित होंगे। इसलिए आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। शीघ्र ही यह बात मालूम पड़ जाएगी कि किसने आपकी पत्नी सीता का हरण किया है। आप निश्चिंत हो, लेकिन इस वन में रह करके अपने प्राणों को कष्ट में डालना ठीक नहीं है। इसलिए चलिए, जो पाताल लंका हमारी पैतृक नगरी है, जिसे खरदूषण ने हमारे दादा परदादाओं से छीन लिया था और उसी में वो निवास करता था, हम उसी नगरी को वापस चलते हैं। उस वह भूमि तल से अत्यंत नीचे बसी हुई है, समुद्र के नीचे बसी हुई है, इसलिए उसमें किसी का आना भी प्रवेश वर्जित है। इसलिए वह सुरक्षित स्थान है, वहां आने से पहले किसी को भी सोचना पड़ेगा, इसलिए हम वहां पर सुरक्षित रहेंगे। ऐसा विराधित के कहने पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण आदि आदि सभी सेनाओं के साथ वह विराधित उस पाताल लंकापुरी में प्रवेश किए। पुनः अपनी नगरी को प्राप्त करके उसको बड़ा उत्सव हुआ, उस नगरी में बड़ा उत्सव मनाया गया। और जो खरदूषण की बड़ी विशाल सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, वे सारे के सारे योद्धा अब रामचंद्र जी ने विराधित का वहीं राज्य अभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया, और लंकापुरी का पाताल लंकापुरी का राजा विराधित को बना दिया। खरदूषण की जो भी सेना थी वो भी विराधित के सुब्रत कर दी, उनको सौंप दिया और सुख से वहीं निवास करने लग गए। इधर दृश्य कुछ दूसरा ही चल रहा है। वह है रावण अपने पुष्पक विमान में बैठा करके सीता का हरण करके जब ले गया, उसने ले जा करके उसको, सीता को, एक वन जिसका नाम देवरण्य नाम का उसका, लंकापुरी के समीप ही एक वन था, उद्यान था देवरण्य नाम का। उस देवरण्य नाम के उद्यान में उसने सुरक्षित करके सीता को वहीं रोका। बार बार उससे निवेदन किया कि हे देवी, राम से अब तुम्हारा समागम कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए, और उस भूमि गोचरी, उस वन वन भटकने वाले में ऐसा है क्या जो तुम 3 लोक की संपदा, 3 खंड की संपदा का तिरस्कार करती हो?
इसलिए तुम्हारे जैसी सुंदरी को ऐसा करना शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। तुम्हें दशानन को स्वीकार कर और स्वामित्व को प्राप्त होना चाहिए। तुम्हें 3 खंड की स्वामिनी बनना चाहिए। सीता के बार बार इंकार करने पर क्रुद्ध होकर रावण उनको वहीं छोड़ करके और पहरेदारों को नियुक्त करके वह अपने भवन में चला गया। वहां जाकर उस नगरी में बड़े वैभव के साथ उसका प्रवेश तो हुआ था, क्योंकि वहां पर बड़ा शोक चल रहा था खरदूषण की मृत्यु को सुनकर के। और मंदोदरी चंद्रनखा अपने बड़े पुत्र के साथ, छोटे पुत्र के साथ, बड़े का तो बद हो गया सम्मुख का, छोटे पुत्र के साथ लंका नगरी की तरफ चली गई। एक तरफ से चंद्रनखा का प्रवेश हुआ, दूसरी तरफ से दशानन का उस लंका नगरी में प्रवेश हुआ। दोनों का मिलन हुआ। भाई को देख करके वह चंद्रनखा बहुत करुण भाव से पुकार करती हुई और जाकर अपने भाई के वक्षस्थल से लिपट गई। उसने कहा, हे भाई, तुम्हारे जमाता यानी मेरे पति खरदूषण का उन दुष्टों ने वध कर दिया है। तब दशानन ने कहा, हे बहन, तुम छत्राणी हो, तुम वीर की संतान हो, ऐसा शोक करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। क्षत्रिय तो रणभूमि में अपने प्राणों का हरण करते ही हैं, इसलिए तुम सुख को प्राप्त हो, धैर्य को धारण करो। और मैं तुमको वचन देता हूं, जिन लोगों ने भी हमारे जमाई खरदूषण का वध किया है और हमारे भांजे संबूक का वध किया है, मैं अवश्य उनको दंडित करूंगा और उनको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसे शब्दों को सुनकर उस चंद्रनखा को थोड़ा धैर्य हुआ। लंका में प्रवेश दोनों का वैभव के साथ हुआ, परंतु एक शोक के साथ प्रवेश कर रही थी तो दूसरा काम वासनाओं में पड़ा, मन से असंतुष्ट उस नगरी में प्रवेश किया। जाकर निश्चेष्ट के समान शैया पर पड़ गया। जब मंदोदरी ने रावण की इस दशा को देखा कि यह बड़े ही दुख और शोक में है, तब उन्होंने धैर्य बंधाते हुए रावण से कहा, हे आर्य, आप जैसा महाबली सुभट, ये कुछ नया तो नहीं हुआ आपके सामने कि खरदूषण का वध हो गया। आपके बड़े बड़े योद्धाओं का युद्ध में कई बार वध हुआ है, पर कभी आपने ऐसे क्षोभ को प्राप्त नहीं किया है। आज खरदूषण के वध से इतने क्षोभ को क्यों प्राप्त हो? बात तो कुछ और ही थी। उसको खरदूषण का क्षोभ नहीं था, दुख नहीं था। सीता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, इस बात के शोक में पड़ा हुआ वह चिंतित था। तब उसने कहा, हे देवी, मैं खरदूषण की मृत्यु से शोकग्रस्त नहीं हूं। तब फिर क्या बात है, फिर इतना शोक क्यों करते हो आप? तब मंदोदरी से दशानन ने कहा, हे प्राण प्रिय, राम और लक्ष्मण भूमि गोचरी राजा, एक वन में उनकी स्त्री सीता, मैं उसका हरण करके ले आया हूं। वह रूप लावण्य सौंदर्य में सबको तिरस्कृत करने वाली है। ऐसी वह सुंदरी मेरे हृदय में निवास करने लग गई है। उसके बिना मुझे क्षण मात्र को भी चैन नहीं पड़ रहा है। यदि तू मेरी वास्तव में, यदि तू मुझे वास्तव में मैं तेरा प्रिय हूं, तो तू मेरे लिए कुछ कर, ताकि मुझे उस सीता का समागम प्राप्त हो सके। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, इसमें क्या बड़ी बात है? आप दशानन त्रिखंड अधिपति हैं, आप इतने विशाल वैभव यश से युक्त हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे आपके सामने नम्रीभूत होते हैं। वो तो अभागिनी स्त्री होगी जो आपको नहीं चाहेगी। तो रावण ने कहा, अरे नहीं मंदोदरी, नहीं, उस स्त्री के साथ कुछ विपरीतता है। वह अपने पति राम में ही आसक्त है, उन्हीं में मन को लगाए हुए है। वह किसी पर पुरुष को देखती भी नहीं है। इतना समय हो गया, उसने एक दृष्टि भी मेरी ओर नहीं डाली।
उसकी यही बात मुझे उसकी तरफ और आकर्षित करती चली जाती है। मैं उसके बिना मर जाऊंगा मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं जाकर के उसको इस बात के लिए तैयार करूंगी। उन्होंने भैया तुम नहीं सोचना, ये पंचम काल की घटना नहीं, ये चौथे काल की घटना थी। नहीं तो तुम सोचो कि तुम्हारी देवी किसी को मनाने जाए, कोर्ट जरूर चली जाएगी लेकर तुम्हें। इधर उधर नजर डाली तुमने तो तुम ये नहीं सोचना अगर रावण के साथ मंदोदरी ने अच्छा किया, ऐसा कर रही थी, हम भी देख लें, हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा, ये पंचम काल है। उस समय की वैवाहिक व्यवस्थाएं अलग थीं। तब एक राजा की बहुत सारी रानियां हो सकती थीं। इस परिस्थिति को देखकर, रावण की इस विफल दशा को देखकर के मंदोदरी को बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दया उत्पन्न हुई। उसने जाकर के उस देवरण्य वन में अपनी वो गई और उसके साथ रावण की समस्त 18,000 रानियां एक साथ मंदोदरी का अनुसरण करते हुए गई। सबने जाकर के सीता से निवेदन किया, अरे भोली बाला, अरे भोली बाले, क्या तुझे में बिल्कुल भी विवेक नहीं बचा? क्या तू ज्ञान शून्य हो चुकी है? अथवा उन सूखे टुकड़ों में ही तेरा मन रमता है? तू जिसके साथ तुझे निवेदन करना चाहिए था दशानन के साथ समागम का, तो मेरा भरता तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और तू निष्ठुर चित्त हो ऐसे बैठी रहती है। ये तेरे लिए ठीक नहीं है। दशानन 3 खंड का अधिपति है, सोने की लंका में निवास करता है। मेरी जैसी 18,000 महारानियां उसकी दासी समान है, जो भोगों में स्वर्ग के देवताओं को भी तिरस्कृत करता है। ऐसा वह दशानन तुझे पट्ट महिषी बनाना चाहता है। तेरा भाग्योदय आया, तेरा भाग्योदय आया है, तू क्यों स्वीकार नहीं करती है? सीता ने अश्रुधारा बहाते हुए कहा, सीता ने अश्रुधारा बहाते हुए कहा, हे सुभकाकांक्षिणे, क्या तुम शीलवंत स्त्री हो अथवा शील रहित हो? क्या तुम्हें नहीं पता? शीलवंत स्त्रियां, सुन लो माताओं, शीलवंत स्त्रियां अपने भर्ता के अलावा किसी के ऊपर दृष्टिपात नहीं करती हैं। आपने तो पल्लू हटाया, सूट पहना और पहुंच गई मॉल में, प्रदर्शन चल रहा है। कहां जा रहे हो अखिलेश भैया? कहां जा रहे हो? दुपट्टा डालने जा रहे हो क्या? कि पत्नी तो नहीं डाल पा रही है आजकल की, है आजकल की पत्नियां तो नहीं डाल पा रही हैं। अब पुरुषों को शर्म आएगी, उन्हें दुपट्टा डालना पड़ेगा। शरीर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, शरीर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, शरीर दूसरे पुरुषों को रिझाने की वस्तु नहीं है। शरीर उत्कृष्ट तप त्याग करके मोक्ष प्रदान करने की वस्तु है, मोक्ष प्राप्त करने की वस्तु है। प्रदर्शन में मत लगे रहो, प्रदर्शन में और दूसरों को प्रभावित करने में मत लगे रहो, अपनी आत्मा को प्रभावित कर लो, यही सबसे बड़ा प्रभाव है। यही तो कारण है अखिलेश भैया, यही तो कारण है। आपके पास कोई दर्शन करने नहीं आ रहा है, आपके पास कोई एक भी दर्शन करने नहीं आ रहा है। ये निर्गंत दिगंबर तपोधनों के पास लाखों सैकड़ों हजारों लोग अष्टद्रव को लेकर के पूजन और आरती उतारने आते हैं। इन्होंने देह का प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने अपनी देह का उत्तम कार्य कर लिया है। अपनी आत्मा को प्रदर्शन में, अपनी आत्मा को पहचानने में इस देह का प्रयोग कर लिया है, इसलिए इन्हें पूज्य हो गए हैं। आर्षमती अम्मा आप लोगों से बाहर थोड़े ही हैं, वो भी तो स्त्री हैं। हे माताओं,
ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं पूछ रहा है, और उस आरसमती अम्मा को जिसको कोई नहीं जानता था, उसकी लाखों लोग आरती उतार रहे हैं। शील संभाल लिया, शील संभाल लिया, त्याग। अब इसमें क्या त्याग? अब ब्रह्म रूप परिणामों का त्याग कर दिया, शील को संभाल लिया, इसलिए पूज्यता को प्राप्त हो गई, आरती उतर रही है, पूजन हो रही है। शील संभाल लो, शील संभाल लो, ब्रह्म भाव को संभाल लो, क्योंकि ब्रह्म धर्म जिसके पास है वह जगत में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म धर्म को संभाल लो। मिलेंगे ब्रह्मचर्य के दिन। हमारे नितिन भैया बोल रहे थे कि आपने कौन से दिन करी थी भैया? तब त्याग जो भी जिस भी दिन करी थी, बोले आपने आज ही ब्रह्मचर्य की ऐसी व्याख्या कर दी, ब्रह्मचर्य क्या करोगे? पता नहीं क्या होने वाला है। बोले सुनेंगे उस दिन भी, ब्रह्म होता क्या है, जानेंगे ब्रह्म को। आज त्याग का दिन है, आपने बड़ा त्याग किया, बधाई और सम्मान के पात्र हो भैया। अब सबको तो अलग करने में समय लगेगा, सबके लिए एक बार अनुमोदन रूप, हाँ, यही आपका सम्मान है। जो त्याग किया है यही आपका सम्मान है। कषाय प्रणति कषाय भावों को त्याग दो, यही आपका सम्मान है। तो सीता ने मंदोदरी से यही कहा, शीलवंत स्त्रियां पर पुरुष को नहीं निहारती हैं, उनका शील ही उनका श्रृंगार होता है, उनकी शील ही उनका आभूषण होता है, उनका शील ही उनकी संपत्ति होती है। क्या तुम्हें नहीं पता इस बात का? इसलिए जाओ अपने भर्ता रावण से कह दो, अपने स्वामी रावण से कह दो, सीता के अंग को स्पर्श तभी कर पाएगा जब सीता के शरीर से प्राण निकल जाएंगे, अन्यथा सीता को छू भी नहीं पाएगा। इतने में ही रावण आ गया। कहां चैन पड़ रही थी उसको? ऐसा होता है भैया, आप लोगों की शादी हो गई ना, विवाह हो गया, अब विवाह के बाद जब पहली बार चेहरा देखने की थी, तब देखो परिणामों से ऐसा लग रहा था भैया तुम कितनी देर लगा रहे हो, तुम खाए में उठापटक में लगे हो, अरे जल्दी तुम्हारे ये सब पूरे मुंह दिखाई का कार्यक्रम निपटाओ, हम जाके बते आए। उस रावण को कहां चैन पड़ रही थी, तुरंत पहुंच गया, पीछे पीछे भागा और सोचता है मंदोदरी ने इसको प्रसन्न कर लिया होगा। मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर पहुंचा, और जैसे ही सीता के शब्द सुने कि कह दो अपने रावण से, कह दो अपने स्वामी से, सीता के अंगों को तभी स्पर्श कर पाएगा जब उसकी देह से प्राण निकल जाएंगे। उसके चेहरे की सारा पानी उड़ गया। उसने कहा, हे सीते, इतनी निष्ठुरता ठीक नहीं है, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे वियोग में तो तुम्हें पंचेंद्री जीव की हिंसा का दोष लगेगा, पाप लगेगा तुझे। तब सीता ने कहा, शायद आपको सूत्र पता नहीं है, प्रमत्त योगात् प्राण व्यापोप हिंसा। अरे राग में कोई किसी के मर जाए, किसी को कोई दोष नहीं लगता है। मेरा तुम्हें मारने का कोई भाव नहीं है, तुम्हें जरूर नरक गति का बंद हो जाएगा, तुम जरूर नरक में जाकर के सड़ोगे, क्योंकि तुमने परस्त्री का हरण किया है, परस्त्री के ऊपर कुदृष्टिपात किया है, इसलिए तू अवश्य नरक में जाकर के सड़ेगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा, तू जरूर मरेगा। ऐसे शब्दों को सुनकर के अहो अब कल मिलेंगे, क्योंकि कल आकिंचन है, और जो यहां होने वाला है वो आकिंचन स्वरूप का, उसमें मिलेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो सब साहुणम। ओम ह्रीं